वेलकम एवरीवन। अभी रात के 10 बज रहे हैं एंड हमने जो कल ट्रेड लिया था उसमें हमारा एसएल हंट हो चुका है। देखा जाए तो हमारा ट्रेड ठीक ही था, लेकिन मैंने उस पर एक गलती कर दी थी जिसकी वजह से हमारा एसएल हिट हो गया उसमें। तो ये वाली हमारी पोजीशन थी जिस पे हमें $1.19 का लॉस होता है। तो कल हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। जैसे ही मार्केट ऐसे फॉल दिया उसके बाद एक रिटेस्ट करने आया, इस वाले रिटेस्ट के हाई पे हमने सेल मारा था निकल। मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी। मैंने ये नोटिस किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, 15 मिनट पे ऐसी छोटी छोटी विक्स बना रहा है निकल। फिर भी मैंने यहाँ पे सेल किया क्योंकि मैं तभी इम्पेशेंट हो रहा था ट्रेड लेने के लिए। वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि मेरा लॉस होने का कि मैं एक फ़िक्स टाइम दे दिया मार्केट को और उसी फ़िक्स टाइम के अंदर मुझे ट्रेड चाहिए था, जिसकी वजह से मुझे इस पर लॉस हुआ। क्योंकि तब मैं 10 बजे के अंदर मैं ट्रेड ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से मैं इस वाली कैंडल पे जल्दी में ले लिया। अगर मैं बस थोड़ा सा वेट करता, 11 बजे तक अगर वेट कर लेता तो फिर मुझे इस वाले लो पे मुझे सेल करने मिलता और मेरा एसएल हंट नहीं होता। अगर मैंने चार्ट पे देखा था जब एसएल हंट हुआ कि ये मेरी प्राइस थी एंड यहाँ से जस्ट 10 पॉइंट ऊपर मार्केट गया और उसके बाद फिर अगले ही कैंडल में वो 20 पॉइंट नीचे गिर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बस मेरा एसएल हंट हुआ और फिर मार्केट नीचे आ गया। एंड फिर हम ओवरऑल देखा जाए तो वो पूरा दिन यहाँ ऐसे साइडवेज हो गया था इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर, और तब तक तो हमें पूरा $1 का प्रॉफिट हो ही जाता उस पर। बट मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी कि इस वाले रिटेस्ट पे सेल किया, जबकि मुझे पता था कि एक फॉल आ सकता है, तब भी मैंने ऐसा किया, जो कि मेरी ही गलती है। एंड मैंने उस गलती का प्राइस अभी पे कर दिया। अब मुझे इससे ये लर्निंग मिली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक फ़िक्स टाइम नहीं देना ट्रेड लेने के लिए, चाहे कुछ भी हो। एंड अगर मुझे एक दिन में ट्रेड नहीं मिलता है तो फिर मुझे ट्रेड लेना ही नहीं है, मैं डायरेक्ट अगले दिन ले लूँगा। कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है हर दिन ट्रेड में रहने की। कुछ दिन हम नो ट्रेड्स भी ले सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम प्लान बताए तो अब यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट डायनामिक्स अभी थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। अभी जितने भी जो भी बायर्स थे इसको पुश कर रहे थे ऊपर, वो अभी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं और ऊपर से जो सेलर्स है वो थोड़ा हावी हो रहा है। तो मार्केट अभी ऊपर जा नहीं पा रहा है एंड लोअर लोज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस बार अगर मैं पुट सेल मारता हूँ तो हाँ मुझे प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है पुट। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 54,000 के अराउंड समवेयर यहाँ का पुट नहीं कॉल सेल कर दूँगा, ताकि मुझे एक अच्छा प्रीमियम मिल सके। एंड ये मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो फिर मेरा एसएल हंट ना हो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। इस चीज़ के लिए मैं वेट करूँगा कि मार्केट के ऊपर जाने के लिए, या फिर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ज़्यादा बेटर होगा। इनफैक्ट मैं ये करता हूँ कि ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने का ही मैं वेट कर लेता हूँ। जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन ऐसे ब्रेक होगी एंड यहाँ पर मार्केट कोई ना कोई प्राइस एक्शन तो दिखाएगा। मेनली मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे ये इनका एसएल हंट करने तो नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है इसके पास। यहाँ पे ज़्यादा पुट्स की पोजीशन नहीं है जिसकी वजह से उसको इतना पुश मिलेगा कि वो जाके इनका एसएल हंट करते। तो इसके लिए पहले मेरा प्लान तो ये होगा कि ये एक ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे, शायद से एक ब्रेकआउट कर सकता है, मे बी इस वाले रेजिस्टेंस तक भी चला जाए, वी नेवर नो। और फिर अगर ये ऐसा हो जाता है तो मैं इसके हाई पे सेल कर दूँगा। मतलब समझो ऐसे एक ट्रेंड आ गई, उसके बाद फिर एक हॉल्ट वाली कैंडल बनती है या फिर एक डोजी बनती है, उसके नेक्स्ट जब भी कैंडल ये वाली कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके नेक्स्ट कैंडल पर मैं सेल कर दूँगा प्राइस एक्शन देख के। चलो फिर अभी फिर वेट करते हैं अपने ट्रेड के लिए। तो मुझे कल ट्रेड नहीं मिला, सो आज हम ट्राई करते हैं ट्रेड लेने के लिए। कल तो मार्केट ऐसे साइडवेज ही हो गया एंड फिर जाके थोड़ा बेरिश होने लगा, तो फिर मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला एंड उसके बाद फिर मैं सो गया। देन सो के उठा तो देखता हूँ कि मार्केट अभी यहाँ पर घूम रहा है। तो फिर मेरे लिए एक अच्छा मौका है कि कॉल सेल करने के लिए। मैं 55,000 का कॉल सेल करने वाला हूँ
या फिर उसके आसपास ही मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि अब देखना मार्केट अगर मैं नीचे का पुट सेल करता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी एक बड़े बड़े डम्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो 52,000 तक ये अपना रेजिस्टेंस बनाया है, ये इसका अभी टेम्पररी लास्ट रेजिस्टेंस हो सकता है एंड ये इसके ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ एंड मैं बहुत ही दूर का सेल कर देता हूँ ताकि मैं थोड़े से प्रॉफिट में रहूँ। एंड अभी प्राइस यहीं पे चल रही है, तो मेरे लिए एक अच्छा मौका है सेल करने के लिए। इसकी मैक्स प्राइस अभी 39 चल रही है, देखा जाए तो अच्छा है हमारे लिए। एंड ये अभी इसके हाई पर ही है, अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो हमें बेनिफिट हो सकता है। हम सेल करने से पहले और एक बार ये वाला चार्ट देख लेता हूँ। ये अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा रिटेस्ट ले रहा है, चलो कोई ना, मैं सेल ही कर देता हूँ इस पर, मुझे अच्छा प्राइस भी मिल जाएगा। एंड मैं 40 पे ही लगा देता हूँ, या 40 पे मैं लगा देता हूँ। कोई मेरा प्राइस से उठा लिया तो ठीक। एंड मेरी क्वांटिटी होगी 30, सो 100x लेवरेज पे 30 एंड $1.2 का मुझे प्रॉफिट होगा। मैं ये कॉल सेल कर रहा हूँ नेक्स्ट डे की एक्सपायरी का। अगर ये मुझे ट्रेड मिल जाता है एंड तो फिर मेरा SL यूजुअली इस वाले प्रीमियम का डबल होगा, जो कि यहाँ पे लगा दूँगा, या फिर मैं 75 या 74 पे लगा सकता हूँ, या फिर उसके बाद ये वाला जो हाई है जो कि 69 के अराउंड बना है वहाँ पर भी मैं लगा सकता हूँ। अब बस प्राइस पे डिपेंड करता है ये कैसे मूव देगा, उस पर डिपेंड करेगा मेरा ट्रेड। ये अभी मतलब वैसे साइडवेज जोन में जा सकता है, मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं कि ऐसे ही इसको ब्रेक कर देगा। अगर ब्रेक कर भी दिया तो इसे ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, ऐसे साइडवेज ही हो जाएगा। एंड मार्केट नीचे आने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जो इसने मूव दिया है इनका ये SL यही कहीं पे होगा, इस वाले सपोर्ट के नीचे होगा। उसको हंट करने तो ये ज़रूर आएगा। अभी देखा जाए तो फ़िलहाल साइडवेज हो रहा है, अभी वेट करते हैं बस। कैंडल तो मूव ही नहीं दे रही, चलो कोई ना, मैं 40, अरे नहीं यार कैंसिल नहीं करना था, शिट अरे यार गलती से कैंसिल कर दिया। 40, अरे 41 का मिल ही गया था मुझे अरे यार चलो 41 का मिल रहा है मुझे। अब 30 काउंट्स में इस पर सेल कर सकता हूँ 41 पे, राइट। ओके, पुट BTC नहीं, पुट नहीं, कॉल BTC मैंने सेल कर दिया इसके अंदर, गुड। प्रीमियम 32 का भी चला गया, कोई बात नहीं, जाता है जाने दो, हमें उसकी देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना प्रीमियम मिल गया, इससे हम खुश हैं। अब अपने SL डाल देते हैं हम, 1 पॉइंट का तो इसमें रहेगा ही। और ट्रिगर इसमें कितना डालूँ, 67 का डाल देता हूँ, और इसमें 69 का ये हो जाएगा, तो 0.8 का होगा, नहीं 70 रख लेता हूँ ना, हाँ 70 रखता हूँ तो ठीक होगा। और इसको मैं 68 कर देता हूँ, 2 पॉइंट का बफर रहेगा। अब देखा जाए तो 1:1 नहीं, 1:1 नहीं है, मेरा प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा ही है, जो कि अच्छा है मेरे लिए। चलो, मार्केट प्राइस के बहुत ही क्लोज हमने ये वाला ट्रेड लिया है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस ट्रेड पे, राइट। तो हम लोग ट्रेड में तो आ चुके हैं, इस वाली जो रेड कैंडल थी इस पे ही हमने ट्रेड लिया है। अब मैं प्रॉफिट में तब तक रहूँगा जब तक ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक होके मार्केट इसके आसपास कहीं ना घूमने लगे। वो भी अगर एक गो में ऐसे तोड़ देता है इसको तो फिर मेरा ऐसे लग सकता है, या फिर ये धीरे 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 करके ये वो इस वाले रेजिस्टेंस तक आ गया, साइडवेज होते होते रेजिस्टेंस तक आता है और इसको ब्रेक भी कर देता है, तो भी मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो साइडवेज से जा रहा है। तो तब तक जब तक ये इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब तक प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो फिर अभी एक ही चीज़ है, जब तक ऊपर एक बड़ा सा सडन SL हंटिंग का मूव नहीं आता है तब तक तो हमारा SL बचा रहेगा। एंड मेरी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो फिर मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। एंड मैंने इस बार कॉल सेल किया, तो फिर मैं इस बार मार्केट में बेरिश हूँ, तो फिर जीतने के चांसेस मेरे साइड पे ज़्यादा है। बट फिर भी वी नेवर नो, जैसा हमारा पिछली बार SL हंट हो गया था, वो मेरी थोड़ी सी गलती थी उसके अंदर, यहाँ पर ही हमने वो ट्रेड लिया था एंड वहाँ पे मेरी थोड़ी गलती थी जिसकी वजह से हमारा SL हंट हुआ। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। अब ये ट्रेड जो भी आउटपुट देगा वो कल ही पता चलेगा। अब कल मिलते हैं गाइज़, गुड बाय।